तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग लर्निंग पाइथन सीरीज का एपिसोड सेकंड। और मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले अपन फटाक से रिकैप करते हैं कि हमने लास्ट वाली वीडियो में क्या सीखा था। तो देखो, लास्ट वाली वीडियो में हमने कुछ फंक्शंस के बारे में जाना था, जैसे इनपुट हो गया, प्रिंट हो गया, कमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, और आपको मैंने डेटा टाइप्स वगैरह बता दिए थे। ठीक है, देख सकते हो। अभी क्या करने वाले हैं, आज पढ़ाऊंगा मैं आपको वेरिएबल्स। वेरिएबल्स पहले बताता हूँ मैं होता क्या है। लाइक वेरिएबल्स को हम आइडेंटिफायर भी बोलते हैं। हम क्या करते हैं, ये जो डेटा टाइप्स आप लोगों ने देखा, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपके स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, उनका अटेंडेंस का डेटा है। ठीक है, या तो आप बारी बारी से वो अटेंडेंस का डेटा बोलो, या तो आप बोल दो रजिस्टर। रजिस्टर वो वेरिएबल है जिसके अंदर वो डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, आई होप कि आप लोग रिलेट कर पा रहे होगे। रजिस्टर वो डेटा है, सॉरी, रजिस्टर वो वेरिएबल है जिसके अंदर पूरे क्लास का डेटा पड़ा हुआ है, अटेंडेंस का। सेम तरीके से हम एक नाम का रेफरेंस देंगे किसी वेरिएबल को, तो बहुत ही आसान है। लाइक मैं कोई सा भी एक वेरिएबल ले लेता हूँ। मोस्ट कॉमन वेरिएबल होगा एक्स। एक्स इज इक्वल्स टू, एंड कोई सा भी एक डेटा टाइप, जैसे चलो मान लेते हैं कि ये लिस्ट डेटा टाइप, मैं इसको ऐसे करूँगा और ऐसे कर दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जहाँ पे पहले मुझे प्रिंट कराना पड़ता था, ये पूरा पूरा मुझे लिस्ट लिखना पड़ता था, अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे वो चीज़ नहीं करनी पड़ती। अब अगर मैं एक्स लिखूँगा ऐसे, तो देखो दोनों जगह पे सेम काम हो रहा है, दोनों जगह पे सेम काम हो रहा है। बस मेरा काम थोड़ा सा आसान हो गया है वेरिएबल डिफाइन करने से। ठीक है, तो लाइक आपको जितने मैंने डेटा टाइप्स पढ़ाए हैं, आपको क्या करना है, कुछ भी नाम लिखना है ना। नेमिंग के मैं रूल्स अभी बताने वाला हूँ आगे वीडियो में। आपको क्या करना है, उसके आगे इज इक्वल्स टू लगाना है, और उसके बाद जो कुछ भी आपका डेटा टाइप है प्रॉपर सिंटैक्स के साथ आप डाल दोगे तो आपका काम हो जाएगा। लाइक अगर मैं 89 करता हूँ, तो देखो ये तब भी काम करेगा। तो लाइक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वेरिएबल का नाम। जनरली अगर हम कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, जैसे कैलकुलेटर हो गया, या फिर कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट जहाँ पे ज़्यादा वास्ट डेटाबेस नहीं है, वहाँ पे हम ऐसे ही ए बी सी डी कुछ भी वेरिएबल का नाम ले लेते हैं। नहीं तो हमको बहुत लॉजिकल नाम रखना पड़ता है। तो मैं आपको पहले नेमिंग बताता हूँ, नेमिंग के रूल्स क्या क्या हैं। वेरिएबल नेम, ओ, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं पहले ये चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ। हम वेरिएबल की नेम्स में मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ, कैपिटल ए से जेड तक, स्मॉल ए से जेड तक, 0 से लेके 9 तक, और लास्ट चीज़ है हमारा अंडरस्कोर। इतनी चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और ये चीज़ कंडीशनल है, मतलब आप नंबर्स वगैरह जो है स्टार्टिंग में यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर मैं इसको रन करूँगा, मेरे पास कोई भी एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं 0 से लेके 9 तक कोई भी नंबर अगर आगे में लिखूँगा, तो मेरे को एरर आएगा। रीज़न इज़ दैट कि हम नेमिंग में स्टार्टिंग में कोई भी नंबर नहीं यूज़ कर सकते। हाँ, अगर आपने पहला कैरेक्टर डाल दिया है, उसके बाद आप नंबर यूज़ कर सकते हो। मैं इसको अगर रन करूँगा, तो देख सकते हो कि रन हो गया। तो ये बहुत सिंपल टॉपिक है, और आई गेस आप अगर ये खुद से ट्राई करोगे तो ज़्यादा ठीक है। देख सकते हो कि मैं कैपिटल स्मॉल दोनों कॉम्बिनेशन डाल सकता हूँ। ठीक है, मतलब बहुत सही चीज़ है। नेमिंग ज़्यादा बड़ी चीज़ थी नहीं। आप कितना ही बड़ा चाहो उतना बड़ा नाम रख सकते हो वेरिएबल का, जैसे चाहो वैसे रख सकते हो। अब देखो ये आती है असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज़। जैसे मान लो कि एक लिस्ट है, मैं पहले इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। हाँ, मान लो कि एक लिस्ट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट नाम का मैंने एक लिस्ट बनाया है, उसके अंदर ये वैल्यूज़ है। और अगर मान लो मुझे पता है इसके अंदर 3 वैल्यूज़ हैं, और मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं कुछ ऐसा लिखूँगा, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट लिखूँगा, और अगर मैं ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराऊँगा, और मैं अगर एक्स वाई और जेड ये तीनों को प्रिंट कराऊँगा, तो आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट में कुछ भी चेंज नहीं आया, बट एक्स में वैल्यू स्टोर हो गई ऑरेंज की, बनाना और चेरी। समझ गए? तो लाइक हम ऐसे मल्टीपल वेरिएबल्स असाइन कर सकते हैं। अगर मैं एक हटा दूँ, यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने वाई को हटा दिया, यहाँ से वाई हटा देते हैं। अगर मैं अब इसको रन करने का ट्राई करूँगा, तो मुझे देखो एरर मिलेगा। रीज़न इज़ दैट इसके अंदर 3 ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन हम लोग वेरिएबल में जो वैल्यूज़ ले रहे हैं वो 2 थे, तो इसीलिए एरर आया है। मैंने इसको वापस से फिक्स कर दिया, और अब रन करता हूँ। देख सकते हो पूरी पूरी चीज़ें हो चुकी हैं। अब आते हैं हम ऑपरेशंस पे, कि हमारे पास वेरिएबल्स तो हैं, लेकिन हम इनके साथ कर क्या सकते हैं। ऐसे अब मैं जाता हूँ, एक नया सेल क्रिएट करता हूँ। मान लेते हैं एक्स इज इक्वल्स टू 5 है, वाई इज इक्वल्स टू 10 है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑपरेशंस हैं,
अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गया, लॉजिकल ऑपरेशन हो गया, और भी बहुत सारे हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर हो गया। तो हम क्या करने वाले हैं, स्टार्टिंग करने वाले हैं बेसिक से। तो सबसे पहले करते हैं एक्स प्लस वाई, और मुझे ये प्रिंट कराना पड़ेगा। अगर मैं इसको एंटर करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 15 आ चुका है। मैं माइनस भी यूज़ कर सकता हूँ। एक काम करते हैं, मैं सारे के सारे जितने भी पॉसिबल ऑपरेटर्स है सारे के सारे यूज़ करता हूँ। तो ठीक है, देखो मैंने कर दिया है, और मैं एंटर भी प्रेस कर रहा हूँ। थोड़ा सा जूम करते हैं। तो देखो बारी बारी से मैं आपको उसको दिखाता हूँ। पहला हमारा है प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या करता है कि रिमाइंडर आपको बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू हमारी 5, वाई 10 है। तो चलो वाई वाई को ले लेते हैं पहले, यानी कि अगर मैं ऐसा लिखूंगा वाई मॉड्यूलस एक्स, तो अगर आप y को x से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 0। और वहीं पे अगर आप x को y से करोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 5। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, पहला मेरा आया 15, x प्लस वाई यानी कि 5 प्लस 10 15, माइनस 5 50, दोनों को मल्टीप्लाई करने में 50 आ गया, डिवाइड करने में 0.5 आ गया। ये देखो ये रिमाइंडर है, जैसा मैंने आपको बताया, मॉड्यूलो ऑपरेटर। और फ्लो डिवीजन कहलाता है ये। फ्लो डिवीजन का मतलब क्या है कि ये जितना भी जो इसका डेसिमल वाला पार्ट होता है वो हटा देता है, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट रखता है। तो लाइक आप इसका भी यूज करने वाले हो काफ़ी जगह पे। और ये क्या है, ये है एक्स की पावर वाई। जैसे आप लिखते हो ना एक्स का क्यूब, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स की पावर 3, कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं पाइथन में, ठीक है। तो लाइक इतने सारे ऑपरेशंस हैं, देख सकते हो। हर एक को ट्राई करना आप खुद से। मेरे ख्याल से आप इनसे बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो गए। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इससे इनकी एक्चुअल वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कोई वेरिएबल बनाता हूँ, जैसे मान लेते हैं ए बी सी, एक्चुअली इस सेल के बाहर बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं एक्स इक्वल्स टू 5, वाई इक्वल्स टू 10। मैं यहाँ पे बनाता हूँ वेरिएबल, मतलब मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ जेड, जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। और अगर मैं जेड को प्रिंट कराऊँ तो देखोगे जेड की वैल्यू जो है 15 होगी। लेकिन जो हमारे एक्स और वाई होंगे, उनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। बट वहीं मैं क्या करूँ, अगर मैं ऐसा लिख दूँ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, तो क्या होगा, इसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट करा दूंगा मैं, और प्रिंट करा दूंगा मैं वाई। तो यहाँ पे क्या सीन होगा कि जो मेरी एक्स की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। देख सकते हो एक्स की वैल्यू 15 हो गई और वाई की वैल्यू 10 है। तो मतलब आप ऐसे ओवरराइट कर सकते हो वैल्यूज। अभी आते हैं हम पाइथन कंपैरिजन ऑपरेटर्स पे। लाइक इसको भी आपको ट्राई करना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला है हमारा इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू वाई। देखो मैं यहाँ पे एक वापस से वेरिएबल बनाता हूँ, एक्स इज इक्वल्स टू 7, वाई इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। और अभी क्या है कि मोस्ट ऑफ दी आप जल्दी सीख जाओगे। सबसे पहला है प्रिंट एक्स इक्वल्स टू वाई। अगर मैं इसको रन कराऊँ तो देख सकते हो ये फॉल्स आया। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये ट्रू या फॉल्स, इन दोनों में से ही चीज़ें रिटर्न करते हैं, आइदर ट्रू आइदर फॉल्स, ठीक है। वहीं पे अगर मैं लिख लेता हूँ सारी सारी चीज़ें, एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई, जो कि ट्रू होगा इस केस में। थर्ड होगा हमारा ग्रेटर देन, फोर्थ होगा हमारा लेस देन, और फाइनली लास्ट में चीज़ें आती हैं ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, लेस देन इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो लेस देन इक्वल्स टू का मतलब ये है कि अगर x इक्वल्स टू वाई होगा तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। इस केस में अगर x इक्वल्स टू वाई होगा तो तब तो फॉल्स रिटर्न करेगा ये। और अगर मैं अब इसको रन कराऊँ तो आप देख सकते हो पहले फॉल्स आया, x नॉट इक्वल्स टू 11, ठीक है। सेकंड में ट्रू आया, थर्ड में आपका फॉल्स आया, फोर्थ में ट्रू आया, फॉल्स ट्रू, ठीक है। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अभी इतना बर्डन नहीं लेना है कि भाई क्या क्या चीज़ें बता दी। आप बस इंजॉय करो कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे जैसे आपको इसका यूज़ पड़ेगा वैसे वैसे आपको ये याद होता जाएगा। अभी तो हम लोगों ने कुछ इस पर ज़्यादा खास काम किया ही नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकेंड लास्ट चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वो है पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड और नॉट। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ये चीज़ें, ठीक है। एंड और नॉट मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स इज इक्वल्स टू 11, वाई इज इक्वल्स टू 12, और z इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इज इक्वल्स टू वाई, तो आपको क्या लगता है क्या रिटर्न करेगा यार, फॉल्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x जो है छोटा है y से, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। वहीं पे अब अगर मैं आगे एंड डालता हूँ तो कुछ नया सा लग रहा है ना। मैं यहाँ पे डालूंगा एंड x जो है ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू z। अब आपको बताना है ये ट्रू रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स। मैं इसको रन करता हूँ, ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो जो हमारा एंड ऑपरेटर होता है
क्या करता है कि देखता है जो इसके अगल बगल वाली कंडीशंस है क्या वो दोनों ट्रू हैं। अगर दोनों ट्रू हैं तो ही वो ट्रू रिटर्न करेगा, दोनों में से कोई एक फॉल्स होगी तो फॉल्स रिटर्न करेगा, या अगर दोनों फॉल्स होंगी तो भी फॉल्स रिटर्न करेगा। देखो यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ। मान लो ये हमारी एक्स कंडीशन है, ये हमारी वाई कंडीशन है। तो अ, अगर एक्स ट्रू है वाई फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर फॉल्स एक्स है और ट्रू वाई है तो भी फॉल्स रिटर्न करेगा। दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू रिटर्न करेगा, और फॉल्स फॉल्स होंगे तब तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो आई होप सो कि ये एंड समझ में आया। मैं जितने चाहूँ उतने एंड डाल सकता हूँ। मान लेते हैं मैं इसके बाद वापस से एंड डालता हूँ, एंड जेड जो है इक्वल्स टू जेड। तो देख सकते हो कि यहाँ पे तीन चीज़ें हो चुकी हैं और ये अभी भी ठीक है। अगर हम मान लो कोई भी एक स्टेटमेंट जो है फॉल्स होगी तो देखो टोटल फॉल्स हो जाएगा इन केस में ये। अब बारी आती है हमारे और की। और का मतलब है इन दोनों में से कोई सा भी एक सही हुआ, मान लेते हैं कोई भी एक सही हुआ तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे अगर मैं लिखता हूँ x जो है ग्रेटर देन y है जो कि फॉल्स है, और x जो है इज इक्वल्स टू है z के। तो इस केस में क्या है कि ये फॉल्स है बट ये ट्रू है। और क्या करेगा, इन दोनों को कंपाइल करेगा आजू बाजू वालों को और ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू क्यों रिटर्न करेगा, क्योंकि इन दोनों में से एक स्टेटमेंट ट्रू है। मैं अगर इसको रन करूंगा ट्रू आया, और वहीं पर अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगी तब ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और अब आता है नॉट। नॉट को हम जनरली एंड के साथ यूज करते हैं, या फिर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे प्रिंट करा दूं मैं x ग्रेटर देन y। देखो अगर मैं इसको मतलब रन कराता हूँ तो देख सकते हो इसने फॉल्स रिटर्न किया। और वहीं पे अगर मैं यहाँ पे नॉट का यूज करूंगा नॉट, अब अगर मैं इसको रन कराऊं तो ये वैल्यू चेंज कर देगा, फॉल्स को ये ट्रू कर देगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से नॉट काम करता है। नॉट का मे बी आप शायद यूज़ करो, बाकी इससे भी हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फाइनल हमारा है मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, तो मेंबरशिप ऑपरेटर्स में आपको बताता हूँ क्या होता है। मान लो कोई एक क्लब है, कोई पार्टी क्लब है, उसमें एक आपके नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो एक बंदा है, उसको चेक करना है, आप एंट्री ले रहे हो वहाँ पे, उसको चेक करना है कि आपका नाम उस लिस्ट में है या नहीं है। तो वो क्या करेगा, उस लिस्ट में जाएगा, आपका नाम ढूंढेगा कि हाँ आपका नाम एस से स्टार्ट होता है ये, और आपका जैसे ही नाम मिल जाएगा वैसे ही आपको एंट्री दे देगा, है ना। तो मान लेते हैं एक लिस्ट है, इसका मैं नाम रखूंगा मेंबर्स। मेंबर्स इज इक्वल्स टू मैं रखने वाला हूँ राजू छोटा भीम वाला, काजू काजू कतली, दिव्यांश हो गया और आकाश हो गया। ठीक है, चार लोग का लिस्ट है। अभी क्या करना है कि हमको जो है पता लगाना है क्या हमारे जो लिस्ट है, जो हमारी पार्टी करने वाली लिस्ट है, उसमें क्या किसी बंदे का नाम है। अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कराऊँ और अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो देख सकते हो इसने प्रिंट करा दी थी मेंबर्स की लिस्ट। तो पाइथन में हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं ताकि हम पता लगा सकें कि क्या कोई चीज़ है किसी लिस्ट में या नहीं। ये चीज़ डिक्शनरी में भी काम करती है, मैं आपको दोनों चीज़ें करके दिखाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लेते हैं राजू, राजू इन मेंबर्स। मैं अगर अब इसको रन कराऊँ तो आप लोग क्या देखोगे, ट्रू रिटर्न करेगा। मैं चाहूँ तो इसको वेरिएबल में भी स्टोर करा सकता हूँ। एक डू नाम का मैंने वेरिएबल बनाया और मैं डू को प्रिंट करा दूंगा, देख सकते हो ट्रू। और अगर मैं ऐसा लिखता हूँ नॉट, यहाँ पास ही मैं नॉट ही लिख देता हूँ, फिर क्या होगा, ये जो ट्रू है इसको फॉल्स बना देगा। मैं चाहूँ तो नॉट का यूज़ मैं ऊपर कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, राजू नॉट इन मेंबर्स। अगर मैं अब इसको रन कर रहा हूँ फॉल्स आएगा। तो कुल मिला के नॉट का भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे कोई भी फलाने आदमी का नाम लिखता हूँ, जैसे नॉट को मैं हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नालायक इन मेंबर्स। तो आपको क्या लगता है, नालायक है इस लिस्ट में? नहीं है। मैं इसको रन कराऊँ तो आप लोग देखोगे फॉल्स आया है। ठीक है, तो मतलब ये हो गया हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर। डिक्शनरी में भी सेम चीज़ काम करती है, पर डिक्शनरी में आपको कीज चाहिए। जैसे मैं डिक्शनरी मैंने पहले बना के रखी है, मैं कॉपी करने वाला हूँ। जैसे ये हो गया, डिक्शनरी सेट दोनों जगह पे काम करेगा। अगर मैं इसको लिखता हूँ डिक्ट वन इज इक्वल्स टू, और अगर मैं कुछ इस तरीके से करूँ डू टू इज इक्वल्स टू ए इन, और अगर मैं डू टू को प्रिंट कराऊंगा तो आप लोग देख सकते हो कि डिक्शनरी के लिए भी ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, मतलब आप इसको डिक्शनरी सेट और क्या हो गया भाई, ये लिस्ट ट्यूपल और स्ट्रिंग,
इनमें आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। डिक्शनरी, सेट, लिस्ट, ट्यूपल, स्ट्रिंग। और लास्ट चीज़ जो हमारी बची है ऑपरेटर्स में, बिट वाइज ऑपरेटर्स, तो मैं ये आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगा, जब ज़रूरत पड़ेगी तब पढ़ाऊंगा मैं आपको ये। और लास्ट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बोनस है कि पाइथन में चीज़ें बोर्ड मास के हिसाब से चलती हैं। मतलब अगर आपको कोई भी चीज़ प्रायोरिटाइज कराना है, मान लेते हैं मैं ऐसे लिखता हूँ 5 × 7 + 2, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा कि ये बोर्ड मास फॉलो करता है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद एडिशन होगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि जो मेरा 7 + 2 है वो पहले हो जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा के इसको प्रायोरिटाइज कर सकता हूँ। अगर मैं अब इसको रन कराऊंगा तो आप लोग देख सकते हो कि मुझे अब सही आंसर मिला है। तो ये बोनस था, ये छोटा सा ही था, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। तो ठीक है यार, मज़े करो आज के लिए।